दोस्तों, कई सारे लोग हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि MIS टेक्निक क्या होती है, MIS में क्या डिफरेंट है और MIS असलियत में है या नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 12 फैक्ट्स या फिर 12 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। और एक ये लिस्ट है, ये खुद एक हमारे डॉक्टर पेशेंट हैं, उन्होंने हमसे पूछी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करेगा। Hi friends, my name is Dr. DP Sharma and I am MIS Joint Replacement Surgeon। दोस्तों, कई सारे लोग हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि MIS टेक्निक क्या होती है, MIS में क्या डिफरेंट है और MIS असलियत में है या नहीं है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 12 फैक्ट्स या फिर 12 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। और एक ये लिस्ट है, ये खुद एक हमारे डॉक्टर पेशेंट हैं, उन्होंने हमसे पूछी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इनके क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को फायदा करेगा। तो लेट्स डिस्कस द डाउट्स ऑफ MIS हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, व्हेन एवीएन पेशेंट शुड गो फॉर THR। कब एवीएन के पेशेंट को हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए? तो देखिए, सारे हिप रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो नेसेसरी नहीं है कि एवीएन पेशेंट को करा जाए। ग्रेड 1 और 2 में कंजर्वेटिव थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी दी जाती है अलग अलग तरीकों से, और मेडिसिनल थेरेपी दी जाती है। अगर आपका पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाता है जब आप ग्रेड 3 में जाते हैं और आपकी लेग लेंथ शॉर्ट होने लगती है, आपकी मसल वेस्टिंग होने लगती है, आपका काम अफेक्ट होने लगता है, कोर डिकम्प्रेशन फेल हो गया, पहले की नेक फीमर की स्क्रू प्लेट की सर्जरी फेल हो गई, एसेटाबुलम की प्लेट फिक्सेशन था वो फेल हो गया, इन सब केसेस में हमें हिप रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, पर सिर्फ MIS रियल टेक्निक से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MIS एंड कन्वेंशनल एंड मसल स्पेयरिंग टेक्निक? तो देखिए, ये बिल्कुल सच बात है कि MIS कंप्लीटली डिफरेंट सर्जरी है कन्वेंशनल सर्जरी से या पोस्टीरियर अप्रोच से। इसमें हम यूजुअली ज़्यादातर पेशेंट्स में एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करते हैं डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच की, और अब हम बिकिनी टेक्निक भी यूज़ करते हैं जिसमें कि स्कार दिखता भी नहीं है। मसल स्पेयरिंग कैसे है? ये ट्रू मसल स्पेयरिंग टेक्निक है जो हम करते हैं। कई सारे सेंटर्स पे दूसरी तरीके की मसल स्पेयरिंग टेक्निक यूज़ कर दी जाती है। मसल स्पेयरिंग ऐसे है कि इसमें किसी भी मसल्स को कट नहीं किया जाता, कोई टिश्यू को डैमेज नहीं किया जाता, पीछे का पूरा जो सपोर्ट है, आसपास का जो पूरा सपोर्ट है लिगामेंट्स का, वो सारा मेंटेन किया जाता है। उसको रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कुछ भी काटा ही नहीं जाता। रियल इंटरनर्वस और रियल इंटरमस्कुलर पेन है ट्रू MIS जो हम करते हैं डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से। इसमें ब्लड लॉस कम होता है, नेचुरल हिप जल्दी से काम करना चालू कर जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, फास्टर सर्जरी होती है। इसलिए हम बायलेटरल मतलब सिंगल साथ में भी सर्जरी इसमें कर पाते हैं दोनों हिप्स की। और इसमें पेशेंट को कंडीशंस में जब वो चाहे तो वो नीचे बैठना भी कर सकता है बिना डिसलोकेशन के रिस्क के। फिर ये पूछ रहे हैं, विच इम्प्लांट इज बेस्ट फॉर एवियन पेशेंट एंड विच कंपनी? तो देखिए, कंपनी तो पेशेंट जो डॉक्टर होता है उसकी प्रेफरेंस पे रहती है, पर जनरली हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट इम्प्लांट्स लगाएं सिरामिक के या ऑक्सीनियम के। एंड वी ट्राई फॉर अनसीमेंटेड एसेटाबुलम या फिर अनसीमेंटेड फीमर, दोनों साइड का अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो हाइब्रिड हम जो है टेक्निक वो भी यूज़ करते हैं। यूजुअली हम इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं जिनका बहुत सालों का डाटा अवेलेबल है, वो बहुत टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वी प्रेफर दैट। 3-4 कंपनियां हैं, काफ़ी अच्छी हैं वो। हम मेनली जो हैं इनमें से कोई ना कोई कंपनी यूज़ करते हैं। मे बी स्ट्राइकर, डेप्यू, जॉनसन एंड जॉनसन, जिमर या स्मिथ एंड नेफ्यू, ये बड़ी कंपनियां हैं। और भी कई कंपनी हैं जो बना रही हैं इम्प्लांट्स, बट हम यूजुअली ये यूज़ करते हैं इम्पोर्टेड। व्हाट इज़ द एज ऑफ इम्प्लांट इन THR? तो मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाहते हैं कि हिप का इम्प्लांट कितने टाइम चलता है। तो देखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब जो खराब होता है, वो घिसने की वजह से होता है। अभी बहुत अच्छे इम्प्लांट्स आ गए हैं जिनमें अल्ट्रा हाई क्लॉस लिंक पॉली है, X3 पॉली है या फिर अल्ट्रैक्स है। तो इनमें इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। कितना चलता है ये कोई डिफाइंड पीरियड नहीं है।
बट हाँ, जो मेटल है उससे बेहतर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सिरामिक का पाया गया है, और सिरामिक और पॉली का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया है। सिरामिक और सिरामिक का उससे भी ज़्यादा अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पाया गया है, बट कुछ कुछ केसेस में उसमें स्क्वीकिंग की या फ्रैक्चर्स के इश्यूज आ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिवीजन सर्जरी इज पॉसिबल और डिफिकल्ट आफ्टर 25 to 30 ईयर्स ऑफ दिस सर्जरी। तो रिवीजन हम ऑलरेडी बहुत सारे कर रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। रिवीजन सर्जरी में ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे कंपोनेंट्स बदले जाएं। हो सकता है कि जो हेड या पॉली खराब हो गया हो सिर्फ, या जहां लाइसिस हो गई हो उसको ही बदला जाए, और ये बहुत आराम से पॉसिबल है, इसमें कोई डरने की बात नहीं। व्हाट प्रिकॉशंस वन शुड टेक, क्या आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए हिप रिप्लेसमेंट के बाद? तो देखिए, MIS के बाद जो हम पहले प्रिकॉशंस देते थे कि बीच में आप ये सब चीज़ें ना करें, बैठे ना ज़मीन पे, ये सब प्रिकॉशंस हमारी MIS के बाद लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने कहीं और ऑपरेशन कराया है तो आपके सर्जन से आपको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हर अप्रोच, पोस्टीरियर अप्रोच के अलग प्रिकॉशंस हैं, एंटीरियर अप्रोच के अलग प्रिकॉशंस हैं। जनरली ये 1.5 से 2 महीने के लिए जाने चाहिए, पर आपका फाइनल प्रिकॉशन आपके सर्जन ही बताएंगे, क्योंकि उन्हें ही पता है क्या टेक्निक यूज करी गई है और कौन सा टिश्यू वीक है, उस हिसाब से आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बोथ THR कैन बी डन एट द सेम टाइम। यस, वी आर डूइंग नाउ फ्रीक्वेंटली बायलेटरल टोटल हिप रिप्लेसमेंट। उसके लिए हमें पहले आपकी प्री ऑप इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, हार्ट का चेकअप करना होता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और फिर ही हम उसमें बायलेटरल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। पहले ये नहीं करा जाता था क्योंकि एक ही सर्जरी बहुत लंबी चलती थी, पर MIS के आने के बाद वी आर डूइंग बोथ हिप रिप्लेसमेंट एट वन स्टेज ऑल्सो। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, पेशेंट कैन राइड बाइक, मिशनरी सेक्स, क्रॉस लेग सेटिंग एंड कैन प्ले स्पोर्ट्स एंड ऑल एक्टिविटीज आफ्टर THR। तो देखिए दोस्तों, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें MIS टेक्निक के बाद के पहले जो है रेस्ट्रिक्शन होता था, पर जो हम ओरिजिनल MIS टेक्निक करते हैं उसमें प्रैक्टिकली आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाइक चलाते हुए ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे कई पेशेंट्स के वीडियो हैं। मिशनरी सेक्स, तो बहुत अच्छी बात है आपने ये क्वेश्चन पूछा है। मिशनरी सेक्स तो आपने कोई एक पोजीशन पूछी है जो सेक्स की होती है। आप किसी भी पोजीशन में, आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। ये मेल्स के लिए ही नहीं, फीमेल्स के लिए भी कोई डरने की बात नहीं है। सेक्सुअल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी जब आपका हिप पेन ठीक हो जाएगा, और बहुत स्टेबल इम्प्लांट होता है ये, इसमें कोई डिसलोकेशन का रिस्क नहीं रहता है। क्रॉस लेग सेटिंग पालती मारते हुए हमारे अनकाउंटेबल वीडियोस हैं ऑलरेडी पेशेंट्स के, जो बहुत आराम से ये सब चीज़ें कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं दोस्तों, कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स का हम पेशेंट्स को ऐसा बोलते हैं कि आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ना खेलें। एपिसोडिकली कभी कुछ बात हो गई, आपने खेल लिया तो कोई बात नहीं है, पर आप अगर रेगुलर बेसिस पे ऐसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हो सकता है आपके इम्प्लांट पे कुछ असर आए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगा ही, पर प्रिकॉशनरी हमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या फिर बहुत एग्रेसिव स्पोर्ट्स जिनमें डर रहे कोई, वो अवॉइड करने चाहिए। पेशेंट्स कैन ईट नॉन वेज, वेज, टेक अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन मॉडरेशन आफ्टर THR बायलेटरल और यूनिलेटरल। देखिए, इसमें बायलेटरल यूनिलेटरल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वेज डाइट, नॉन वेज डाइट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी लें, कुछ भी खाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी पेशेंट को। MIS टेक्निक में ऐसी कोई भी इशू नहीं है। देखिए, अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए। कई सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि क्या हम रिप्लेसमेंट के बाद अल्कोहल या स्मोकिंग कर सकते हैं? तो देखिए, हम उनको एक ही जवाब देते हैं कि आपको ये वैसे भी नहीं करनी चाहिए। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजूरियस टू हेल्थ हैं। आपकी जो नॉर्मल पार्ट को ख़राब कर सकती है, अगर किसी का हिप रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, उसको भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये सर्जरी के बाद करने के रिकमेंडेशन की तो कोई बात आती ही नहीं। उसके बाद इन्होंने पूछा है, पेशेंट कैन ड्राइव कार फॉर लॉन्ग ड्राइव एंड कैन सिट इन एवरी पोजीशन। तो MIS टेक्निक के बाद आप ड्राइव कर सकते हैं। इवन हमारे पास पेशेंट्स हैं जो महीने में ही अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, और सारी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में वो बैठ पा रहे हैं, कोई इशू नहीं होता MIS टेक्निक के बाद। इन्होंने एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा है, इन माई केस एज यू नो आई एम ओवरवेट एंड एनी कॉम्प्लिकेशन आफ्टर THR और प्रिकॉशन आई शुड हैव इन होल लाइफ टू टेक इन केस माई इम्प्लांट, कितने सालों तक चलेगा और रिवीजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो देखिए, आप ओवरवेट, हम बहुत सारे पेशेंट्स का MIS टेक्निक से ऑपरेशन कर चुके हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रिकॉशन का लेवल वही रहता है। हाँ, हम ज़रूर ये बोलते हैं कि आप स्लिपरी जगहों पे अपना ध्यान रखें, आप गिर ना जाएं, क्योंकि फ्रैक्चर होने का रिस्क जो नॉर्मल आदमी को रहता है वो आपको भी है, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं।
तो स्लिपरी जगहों पर ध्यान रखें। बाकी ऐसा कुछ स्पेशल प्रिकॉशन आपके लिए नहीं है। रिवीजन सर्जरी बिल्कुल पॉसिबल है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती रिवीजन सर्जरीज में। तो पहली बात तो हम डॉक्टर नीतीश को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी लिस्ट प्रिपेयर करी, और अपने साथ बहुत सारे और लोग भी हैं जो कंफ्यूज हैं कि MIS है भी कि नहीं। कुछ डॉक्टर्स भी कंफ्यूज कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो बिल्कुल झूठ बात है। एक्चुअली इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं और आप काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स में देख रहे हैं ऑलरेडी रिजल्ट्स, और फ्यूचर में भी देखते रहेंगे। अगर आपको कुछ ऐसे डाउट्स हैं दोस्तों, तो आपके एक्सरेज और MRI में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूजुअली हम प्रैक्टिस दिल्ली, NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा में करते हैं, और कई जगह विजिट भी करते हैं। और आप हमसे, अगर आप दूर हैं हमसे, आउट ऑफ इंडिया से हैं या फिर दूसरे स्टेट से हैं, तो यू कैन ऑल्सो बुक एन ऑनलाइन कंसल्ट। आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और हमारी टीम आपकी सहायता पूरी करेगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।